एक्सरसाइज 3.2 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन इसका सेकंड, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो देखिए तीनों स्थितियों को हमने पहले भी समझा है, इसको शॉर्ट में फिर देखिए। अगर दो रेखाओं के समीकरण इसका से है कि वो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। मान लीजिए ये दो रेखाएं हैं L1 L2 और इनका एक प्रतिच्छेदन बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इनके लिए कंडीशन हमने क्या देखी थी, ये थी A1/A2 इज नॉट इक्वल V1/V2 और इसमें था यूनिक सॉल्यूशन। नंबर एक अद्वितीय हल या एक ही हल के लिए। दूसरा हमने देखा था अगर रेखाएं समांतर हैं, है ना, अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो इस स्थिति में हमने क्या देखा था, अगर A1/A2 इज इक्वल V1/V2 बट नॉट इक्वल C1/C2 तो नो सॉल्यूशन था, पैरेलल लाइंस आ जाती, इसमें नो सॉल्यूशन। समांतर इस पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस ये इंटरसेक्टिंग लाइंस थी हमारी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको हम प्रतिच्छेदीय पैरेलल लाइंस इसमें आ जाती है इस कंडीशन के साथ, है ना। ये दूसरा कंडीशन, ये पहली कंडीशन थी। और उसमें कह रहे हैं अगर वो संपाती है तो संपाती के लिए क्या कंडीशन हो जाती है हमारी, अगर ये L1 है और दूसरी लाइन भी इसी पर है L2, ये सारे बिंदु O1, O2, O3 ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाते हैं। इसमें जो कंडीशन रहती है कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती है, इसमें कोइंसिडेंट लाइंस, जिसको आप हिंदी में संपाती भी कह देते हो, है ना। और इसमें जो कंडीशन रहती है वो हमारी A1/A2 इक्वल V1/V2 इक्वल C1/C2 और इसको हम कहते हैं मैनी सॉल्यूशंस, अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन फिर क्वेश्चन में इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम इसको फिर ध्यान में रखते हुए, इसको मेमोराइज करते हुए और क्वेश्चन को देखिए, इसके पार्ट्स को कुछ को सॉल्व करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, जिसमें है कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज ये चली रही है 3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इससे पूछा है 5x - 4y, देखिए 5x - 4y +8 इक्वल 0, पहला इक्वेशन। दूसरा है 7x + 6y -9 इक्वल 0। यानी दो इक्वेशंस हमें ये दिए हुए हैं और हमें ये पता करना है कि किस कैटेगरी में आते हैं, हाँ। यानी
प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। केवल बताना है आपको कुछ इसमें आगे भी। ये हमारा पहला इक्वेशन है, इसलिए यानी L1 कोई ये है, ये L2 है। तो देखिए यहाँ से A1 क्या है, A1 × 5 कोफिशिएंट ऑफ x, A1 B1, B1 है हमारा × -4 एंड C1 है हमारा 8 एंड A2 है हमारा 7 एंड B2 है हमारा 6 एंड C2 है हमारा -9। इस तरह से ये पहले हम उसको थोड़ा सा कोफिशिएंट्स और इसके जो कांस्टेंट को लेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे। तो A1 अपॉन A2 ऐसे निकालते हैं, A1 अपॉन A2 के 5 अपॉन 7। अब देखिए V1 अपॉन V2 क्या है, -4y6, इसको 2y3 भी कर सकते हो, यानी -2y3। अब देखिए क्या है यहाँ से, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू 5 अपॉन 7 इज नॉट इक्वल टू -2y3। सो यहाँ से हमें क्या रहा है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। देयरफॉर कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, यूनिक सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये बताना है आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। ये जो हमारा है इंटरसेक्टिंग लाइन। आपको ये लिख देना है कि क्या लिख देना है आपको, ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समीकरण एवं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। इसी तरह से इसका अगला क्वेश्चन, इस तरह से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। केवल ये हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल करके और इस तरह से देख लेंगे, और ये किस कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से हम इसको कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो देखिए, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट की बात भी हमने शुरुआत में ही बताई थी, या फिर हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए, ये यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, इसमें हमारे जो रेखाएं होती हैं वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस आ जाते हैं, या कंसिस्टेंट रेखाएं आ जाती हैं, है ना। तो इसमें दिस यानी ये वाला और ये कंसिस्टेंट आ जाएंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, जिसको कहते हैं संगत, ओके। और ये केस जो होता है पहला लाइन वाला, ये हमारा असंगत में आ जाता है, इसको हम इनकंसिस्टेंट कह सकते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो बस कुछ नहीं, इसमें असंगत, इसको ध्यान में रखना है। तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन या रेखाएं जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं ओनली एट अ सिंगल पॉइंट, और दूसरा मैनी पॉइंट्स पे जब उसको कोइंसाइड करती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, ये हमारी कंसिस्टेंट लाइंस कहलाती हैं, और ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो हमारी
इनकंसिस्टेंट लाइंस हो जाती हैं, ये ध्यान रखना है बस, इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5 and 2x - 3y = 7, 2x - 7y = 7। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट पार्ट है। ओके, 3x + 2y = 5 and 2x - 7y = 7। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि इसको 3x + 2y - 5 = 0 और इसको लिखते हैं 2x - 7y - 7 = 0। This can be written and you can say this is third, इसको भी आप यूँ भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है यहाँ पर, जिससे कि a1 b1 c1 को हम यहाँ से ज्ञात कर सकें। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से जब ये L1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये L2 होगा कोई लाइन, तो देखिए A1 = 3, V1 = 2 and C1 = -5। Similarly A2 = 2, V2 = -7 and C2 = -7। टू एक्स - 3y, सॉरी थोड़ा सा करेक्ट कर लें, 2x - 3y है यहाँ पर, मिस्टेक से मैंने लिख दिया है 3x + 2y और ये है 2x - 3y है यहाँ पर, और ये 3 हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हम A1/A2 को करते हैं। देखिए पहले A1/A2, ये हमारा आ जाता है 3/2, ठीक है। यहाँ से V1/V2 भी निकाल के देख लेते हैं, ये हमारा 2/-3 एंड दैट इज -2/3 लिख सकते हो। अब हम यहाँ कंपेयर करना है, यानी ये आर नॉट इक्वल, है ना, इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये भी इक्वल नहीं हुआ, है ना, इट्स नॉट इक्वल। सो देयरफॉर दैट इम्प्लाइज A1 divided by A2 is not equal V1/V2। तो ये हमारा यहाँ से क्या रहेगा, संगत, यस, कंसिस्टेंट या संगत, हाँ, ये जो रेखा युग्म है या रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है, लिख देंगे आप संगत, संगत, या इंग्लिश में भी आप इसको कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ओके। इस तरह से जो भी हमारी कंडीशन यहाँ से इसको सेटिस्फाई करती है, उसके बेसिस पर हम यहाँ से इसको बता सकते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है, आपको केवल यही बताना है कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट किस उसमें कैटेगरी में। एक और देखिए इसका फिफ्थ पार्ट, तो आप इसको करना है व्हाट, यहाँ और फिफ्थ पार्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर इसी का फिफ्थ पार्ट है, 4/3 x + 2y = 8 and 2x + 3y = 12। ओके, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में से, दिस इज फर्स्ट गिवन, दिस इज सेकंड
linear equation and two variable. Now this should be converted into standard form to find out the values of a1, v1, c1 and a2, v2, c2. So let us just change this 4/3 x plus 2y minus 8 equal 0. Say it as third equation, and this also 2x plus 3y minus 12 equal 0. Say it as fourth. Okay. Now what about a1? a1 is 4/3, v1 is 2 and c1 is minus 8. Similarly a2 is 2, v2 is 3, v2 is 3 and c2 is minus 12. Now let us check a1 upon a2 equal 4y 3y2 and we 4y3 into 2, 2 to the 4, that is 2y3. Similarly v1 upon v2 equal 2y3. जब a1 upon a2 and b1 upon b2 are same, then हम उसको c1 by c2 भी के लिए भी चेक करेंगे. यहाँ से c1 by c2 equal minus 8 by minus 12. माइनस माइनस कैसे 4 to 4. अब देखिए इसमें क्या देखते हैं. यहाँ से हमें मिला a1 upon a2 equal v1 upon v2 equal c1 upon c2. ये कंडीशन किसकी आ जाती है? ये हमारी मैनी सोल्यूशन इसमें हमारे तीनों के तीनों और इक्वल आ जाते हैं, और ये हमारे जो कंडीशन है वो कोइंसिडेंट लाइन की आ जाती है, और इसमें भी हमारा क्या हो जाता है, ये कंसिस्टेंट इसमें भी आ जाएगा सम. ये भी कंडीशन किसकी? सम. लाइन्स. तो इस तरह से हैं सारे क्वेश्चंस, सिंपल टाइप के हैं जिसमें आप उनको इजीली कर लोगे, और जो बेसिक कंसेप्ट है उसको ध्यान में रखेंगे और उसकी लैंग्वेज को ठीक से क्वेश्चन की समझ करके हम क्वेश्चन को स्टेप्स बाय स्टेप में सॉल्व करेंगे. तो मुझे लगता है कि आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी.